अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ में हूँ आपका और ज़िशान पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कुरंगी अजीज़ हॉस्पिटल में, जहाँ हेल्प पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो है वो गरीब और मुस्तहिक लोगों में जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर महीने की पहली तारीख को जो है ये कुरंगी नासिर जम के अंदर अजीज़ हॉस्पिटल में जो है हेल्प पाकिस्तान के नाम से एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को राशन तकसीम करती है। और इस हवाले से जो है यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है प्रोसेस है, जहाँ पे कार्ड जो है न्यू मेंबर के कार्ड बनाए जाते हैं। उसके अलावा फिर टोकन की तस्दीक होती है। यहाँ पे एक कार्ड बनता है जो कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को हर माह जो है वो राशन दिया जाता है। इस हवाले से मजीद हम आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है जो न्यू मेंबर्स आते हैं उनके जो है NIC वगैरह कार्ड वगैरह यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं, एंट्री किया जाता है, डेटा एंट्री होता है। उसके बाद यहाँ से जो है वो टीम जाती है कि यहाँ पे आया वो मुस्तहिक है भी या नहीं। इस हवाले से हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, यहाँ पर ये जो टेबल लगाई गई है यहाँ पे एंट्री होती है, तो एंट्री का क्या तरीक़ाकार होता है और किस तरीके से इसको अमल को आप पूरा करते हैं? बेसिकली ये हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हम जो हमारे पास ज़रूरतमंद आते हैं हम उनका नाम, उनकी बेसिक डिटेल लेते हैं, जिसमें उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम और उनका एरिया पूछते हैं। फिर उसके बाद हमारी एक प्रॉपर टीम है जो उनके घर पे विज़िट के लिए जाती है। उन्हें हम कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि हम नेक्स्ट डे आपके घर पर विज़िट के लिए आएंगे। फिर हमारी पूरी प्रॉपर टीम उनके घर पे विज़िट के लिए जाती है, उनकी बेसिक डिटेल्स लेती है, उनके जो है घर का विज़िट करती है। फिर जो है उसके ऊपर पूरा प्रोसेस किया जाता है। फिर उन्हें राशन कार्ड या जो उनको जो नीड होती है, जिस तरह अगर उन्हें मेडिकल की ज़रूरत है या बेसिक बिज़नेस की ज़रूरत है तो वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं काफ़ी अर्से दराज से जो है महीने की पहली तारीख को यहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये कितनी तादाद होती है आपके पास कि आप इतनी जो है डेटा एंट्री कर सकते हैं? इसकी मतलब हमारे हर मंथ 300 से अबव फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड होता है। और इंट्रीज़ जो डिज़र्विंग है वो जितने भी लोग हैं उनकी तो इंट्रीज़ की जाती है। कोई मतलब स्पेसिफिक तादाद नहीं है कितने लोगों की इंट्रीज़ करनी है। जी, तो नाज़रीन, ये जो है अभी डेटा एंट्री के हवाले से हमने बात करी, या हमें डेटा एंट्री के हवाले से बता रहे थे। उसके बाद जो है जब डेटा एंट्री हो जाती है, कार्ड आपका बन जाता है, उसके बाद जो है क्या प्रोसेस आगे आता है उस हवाले से यहाँ पे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, ये टेबल पे जो है वो क्या प्रोसेस होता है जब डेटा एंट्री हो जाती है, जब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आप, तो उस हवाले से इस टेबल पे क्या प्रोसेस चल रहा है? जब डेटा एंट्री हो जाती है तो पहले हम लोग विज़िट करते हैं, फिर आगे उनको वेरिफिकेशन मिलती है, अप्रूवल मिलता है, तो फिर उनका एक कार्ड इस तरीके का कार्ड बनता है। ठीक है, उनके NIC के कार्ड आते हैं, उसमें से नाम वगैरह देखते हैं, लिस्ट हमारे पास एक है, उसमें नाम देखते हैं और फिर उसके अंदर उसको कार्ड पे पंच करके हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब कितने कार्ड हर महीने की पहली तारीख को आप देते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कितने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर 120 लोग आते हैं, 120 लोगों को हम लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर नाम देखकर ये टोकन जो होते हैं ना, ये टोकन। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन, हम एक और चीज़ बताएं आपको कि यहाँ पर इस टेबल पे जो है एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक छोटे से कूपन बने हुए हैं। ठीक है, उस पर स्मॉल भी लिखा है, लार्ज भी लिखा है और मीडियम भी लिखा है। तो इस हवाले से हम इनसे जानते हैं कि इस कूपन पे जो है लार्ज मीडियम इन्होंने क्यों लिखा है। इस हवाले से ये मज़ीद हमें बताएंगे। जी, ये फैमिली के लिहाज से करते हैं हम लोग ना, कि घर के अफराद कितने हैं, जैसे 10 हैं, 5 हैं, 6 हैं, हम लोग उस हिसाब से जो है ना हम ये टोकन बनाते हैं। मतलब अगर घर के अफराद ज़्यादा होते हैं तो आप उनको जो है वो लार्ज देते हैं? जी जी, लार्ज देते हैं, और उससे ज़्यादा अफराद है तो ये हम उनका जो है ना ये XL देते हैं हम लोग। जी, तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमने बताया कि वहाँ पे जो है वो कार्ड दिखा के जो है वो राशन लेते हैं। अच्छा, मेंबर्स के हिसाब से यहाँ पर राशन दिया जाता है। अगर किसी की फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो एक कूपन है XL के नाम से, और अगर थोड़ी छोटी है तो लार्ज के नाम से यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, पहले मैं अपने नाज़रीन को जो है ये कूपन के बाद जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि लार्ज, स्मॉल और मीडियम, उस हवाले से मैं आपको दिखाऊँ अपने नाज़रीन को। तो ये देखें, ये लिखा है लार्ज, यहाँ पे ये लार्ज लिखा है। तो लार्ज राशन जो है वो यहाँ पे रखे हैं। लार्ज मतलब बड़ा, यानी घर की फैमिली बड़ी हो और कमाने वाला कोई ना हो, गरीब हो, तो उनके लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये लिखा है मीडियम। ये मीडियम है, राशन गरीब और मुस्तहिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कोई छोटी फैमिली हो और कमाने वाला कोई ना हो तो उनके लिए जो है ये मीडियम राशन यहाँ से दिया जाता है। उसके बाद फिर एक और चीज़ है यहाँ पे स्मॉल राशन जो है वो ये पैकेट है। और यहाँ से जो है वो जो एक मियाँ बीवी या एक बच्चा जो होता है, जो कि बहुत छोटी फैमिली होती है, तो उनको जो है यहाँ ये वाले राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हेल्प पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और सबसे बेहतरीन कि आपने कहीं पर भी या किसी की भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कहीं पे ये सिस्टम नहीं देखा होगा आपने कि स्मॉल, XL
और लार्ज वाला सिस्टम ये हेल्प पाकिस्तान ने ईजाद किया है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वर्क चल रहा है हेल्प पाकिस्तान के। और यहाँ पे जो वॉलंटियर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, लोगों को जो है राशन प्रोवाइड भी करते हैं और तहकीकात भी करते हैं। इनकी टीमें मुश्तइल बनी हुई है जो जाके चेक करती है कि आया ये गरीब लोग हैं भी या नहीं। तो हम जो है इनके वॉलंटियरों से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको किस तरीके से मज़ा आता है और क्या वर्क कर रहे होते हैं। इस हवाले से हम इनसे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पर जो है वो डेटा वगैरह जो है वो पहले से मौजूद होता है। जिनके कार्ड होते हैं तो वो यहाँ पे आके एंट्री कराते हैं, नाम के हिसाब से जो है उनको राशन दिया जाता है। इस हवाले से हम मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा इस टेबल पे वर्क क्या होता है और आप कार्ड देखते हैं तो आपके पास पहले से एंट्री मौजूद होती है? जी बिल्कुल, मेरे पास पहले से जो है पूरी एक लिस्ट मौजूद है। जितने लोग आज राशन लेने के लिए आएंगे वो पहले आपने पीछे का प्रोसेस देखा होगा, कार्ड चेकिंग होती है, उसका टोकन मिलता है तो वो टोकन लेके मेरे पास आते हैं इस तरीके का कार्ड लेकर। फिर उनको मैं दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ कार्ड और उनका सरनेम जो है लिस्ट में देखता हूँ मौजूद है। उसका आगे हैम्पर भी देखता हूँ, स्मॉल मीडियम लार्ज। हैम्पर देख के फिर उन्हें मैं जो है पंच कर देता हूँ। उस महीने का जैसे तीसरे महीने का भी जाएगा वो पंच कर दिया, उन्हें राशन कार्ड वापस कर देते हैं और ये राशन यहाँ से दे देते हैं। स्मॉल मीडियम लार्ज अलग अलग कैटेगरी रखी हुई हमने। जो उनका स्मॉल होता है स्मॉल दे देते हैं, मीडियम होता है मीडियम दे देते हैं, लार्ज होता है। तो आप यहाँ पे जब देते हैं तो क्या लगता है आपको कि कितने अफराद को रोज़ाना जो है हर महीने की पहली तारीख को जो है राशन देते हैं? तकरीबन हमारी 150 फैमिलीज़ हैं एवरी मंथ की जो जिनको हम राशन प्रोवाइड करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पर राशन मिलता है कोरंगी नासिर जंग अजीज़ हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मज़ीद और लोग भी आते होंगे? जी बिल्कुल, न्यू रजिस्ट्रेशन भी हमारी होती है एवरी मंथ की। तकरीबन 300 से 400 हमारे पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी आती हैं, कम ज़्यादा भी होती रहती हैं। उनका विज़िट होता है, पहले टीम जाती है, वेरीफाई करती है पूरा घर पे जाके, विज़िट होता है, फिर वो अप्रूव हो जाता है केस, तो फिर उनका राशन कार्ड बनता है 6 महीने का राशन कार्ड। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि एक एक चीज़ मैंने आपको अपडेट करी, एक एक प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। तो अब इस हवाले से हम जो है मज़ीद आपको दिखाते हैं कि इनका राशन देने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लाइनें और सफ़े बनती है और राशन दिया जाता है। इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है वो आवाम की सहूलत के लिए एक ट्राली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि वहाँ से जो राशन प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद, कार्ड पे पंच करने के बाद इनको वहाँ से राशन ट्राली में दिया जाता है। ट्राली के बाद यहाँ के जो वॉलंटियर है वो ट्राली को वहाँ से लेकर आते हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे नाम के साथ जो है उनको पुकार के कार्ड के हिसाब से उनको जो है वो राशन दिया जा रहा होता है कि आवाम को ताकि जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े और सहूलत के साथ उनको जो है वो राशन प्रोवाइड कर सके बआसानी। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर राशन तो फ़िलहाल अब गरीब और मुस्तहिक लोगों को मिल जाता है, उसके बाद ये कब तक यानी कि इस तरीके से राशन देते रहेंगे और गरीब और मुस्तहिक लोग राशन लेते रहेंगे? तो यहाँ पे हेल्प पाकिस्तान टीम के जो वॉलंटियर है और इनके जो ऑनर हैं और एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो काम कर रही है, इन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है कराची शहर के अंदर वो तोड़ चुके हैं। वो वजह क्या है कि ये सिर्फ राशन ही नहीं दे रहे, ये एक ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और लोगों को मोटिवेशन भी कर रहे हैं कि कब तक आप किसी से मांग कर जो है वो गुजारा चलाओगे। इस हवाले से इन्होंने एक टॉप के बताती है और ट्रेनिंग वगैरह देती है कि आपको बेसिकली काम या बिज़नेस जो है वो क्या करना है। तो उस हवाले से ये लोग कोऑपरेट भी करते हैं उस गरीब लोगों के साथ। इस हवाले से हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो मेंबर्स हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और उनसे मालूमात करते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को जो है वो गाइडलाइन करती हैं और कहाँ तक उनके साथ हेल्प करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, बताइएगा आप जो है लोगों को कहाँ तक गाइडलाइन करती हैं बिज़नेस के हवाले से या कारोबार के हवाले से और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं? देखिए बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि राशन के साथ साथ, क्योंकि हम किसी से ये कमिटमेंट नहीं करते हम ज़िंदगी भर राशन प्रोवाइड करेंगे, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनके राशन के साथ साथ इस तरह की हेल्प कर लें कि वो ख़ुद अपने लिए कुछ कर सकें। तो हम उनको स्मॉल बिज़नेस के लिए गाइडेंस कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी फैमिली है वो वेजिटेबल्स जो सब्जियों का ठेला लगा सकें या फलों का ठेला लगा सकें, हम इस तरह की गाइडलाइन कर सकते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहती हैं,
अगर कोई फैमिली हमें कहती है भाई हम सब्जियों का ठेला लगाना चाहते हैं, तो हम राशन के साथ साथ उन्हें सब्जियां और जो ठेले की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये काम स्टार्ट करें, आपका काम किस तरह चल रहा है। अगर वो चल रहा होता है फिर हम उनका राशन रोक देते हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो खुद से अपना करने लगे हैं। और इस तरह हमारी कोशिश होती है कि हर फैमिली को हम खुद इस काबिल बना दें कि वो अपना राशन खुद ख़रीद सकें। अच्छा, ये जो आप प्रोसेस करती हैं तो ये अगर किसी को कोई शौक़ होता है तो उसके हिसाब से आप मैनेज करके देती हैं, या जो है आपका एक अपना प्रोसेस है कि हमने ये लगा के देना है? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है, हम पहले फैमिली से पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कोई सब नहीं चाहते कि भाई सब्जियों का ठेला लगाएं। कुछ कहते हैं हम भाई हम सिलाई करना चाहेंगे, हमारे पास हमें सिलाई आती है, तो हम उनको मशीन प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई कहता है हमें सिलाई करने का शौक़ है पर हमें सिलाई नहीं आती, तो हम बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं कि भाई आप जाके सिलाई सीखें। जब आप सिलाई सीख लेते हैं फिर हम उन्हें मशीन देते हैं और फिर हम उस तरह वही प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, इसके लिए आप फिर प्रोसीजर जो है वो आपका होता होगा, फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे, उसके हिसाब से फिर आप मैनेज करती होंगे उसको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक फॉर्म देते हैं, हम उसमें विटनेस के जो साइन होते हैं, NIC कॉपी, और हमारी सबसे एक अच्छी चीज़ ये है जो हम करते हैं, हम फैमिली से पूछते तो हैं कि भाई आपने क्या करना है, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर आप खुद कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ से आपको सब्जियां सस्ती में मिल जाएं तो आप वहाँ जाएं और वहाँ से जो है आप पता करके सारी डिटेल मालूम करके हमें दें। फिर हम जाके वेरीफाई करते हैं, अगर हमें वो ठीक लगता है फिर हम वहीं से उनको चीज़ें ख़रीद के प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं लास्ट बात कि कोई इधर की कोई मेंबरशिप होती है इस हवाले से, या फ्री ऑफ कोर्स होता है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई मेंबरशिप कुछ भी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है हमारी एक लिमिटेड कॉस्ट होती है, इस कॉस्ट तक हम उनको ख़रीद के दे देते हैं और फिर वो अपने जो है इस काबिल हो जाते हैं कि वो आगे कर सकें ना। अच्छा, मैं अपने चैनल से तवस्सुल से चाहूँगा कि आप मोटिवेशन करें लोगों को, जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि कारोबार जो है वो करना चाहिए, ताकि ये जो है ये कब तक चलती रहेगी या कब तक आपको कोई वो करता रहेगा। इस हवाले से आप नाजरीन को जो है थोड़ी मोटिवेशन करें कि बिज़नेस जो है वो किस तरीके से किया जाए। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी कोशिश ही बेसिकली यही होती है कि आप किसी और पर डिपेंड ना करें। हर इस बंदा अगर वो कोशिश कर ले, सोच ले कि भाई मुझे खुद करना है, तो एटलीस्ट वो कदम उठाएगा ना तो अल्लाह ताला खुद मदद करता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे अपना ख़र्चा खुद उठाना है, मुझे अपनी फैमिली का उठाना है, किसी से नहीं मांगना, और आप कदम उठाएंगे, आप मोटिवेट होंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और आप ये है कि फिर आप खुद भी करेंगे, फिर आप इसी तरह दूसरों को भी आगे और मोटिवेट करेंगे, भाई आपने भी खुद करना है। इसी तरह हम पाकिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक दूसरे पर डिपेंड करते रहेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है वो कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि कितने टाइम से यहाँ से जो है वो राशन ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना है, मेरे शोर को फालिस का अटैक है। उमर भाई के यहाँ से मुझे 6-7 साल हो गए लेते लेते, और मेरे बच्चे जब ये देते हैं तो मेरे बच्चे चटनी रोटी खाते हैं, वरना तो ऐसे ही रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा माजूर है, मेरे शोर का 8-9 साल हो गए चरपाई में, एक बेटी थी और 2 बेटे हैं। यानी कोई आपके घर में कमाने वाला मौजूद है या नहीं? छोटा सा बच्चा है, वो 200-250 रुपये हफ्ता लेके आता है। उसमें क्या होता है, बत्ती का बिल भी है, गैस का बिल भी है। यहाँ तक जब तक ये राशन चलता है, उसके बाद तो फिर भी हम कभी भूखे भी सो जाते, कभी नहीं सोते। मतलब कि आप ये हेल्प पाकिस्तान वेलफेयर वाले ही आपको जो है वो राशन प्रोवाइड? ये मेरी मदद बहुत करते हैं उमर भाई के। आज 6-7 साल हो उमर भाई, अल्लाह में इनको और दे। मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत इनको वो सपोर्ट करते हैं मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अम्मा, ये बताइएगा कि आप कितने टाइम से यहाँ से जो है वो राशन? मेरा नाम हफीज़ा बीबी है और मैं 4 साल से राशन ले रही हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी बेटी एक बेवा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और मैं यहाँ से हेल्प पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इनकी वजह से हम लोग कुछ खा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में कोई बेटा वगैरह है या बेटी जो जॉब वगैरह कर सकती? जी, मेरी बेटी बेवा है, वो पढ़ी लिखी है, वो जॉब कर सकती है, मगर उसके बच्चे अभी छोटे हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम बना दें। एक बेटा है, वो 14-15 साल का है, और उसके लिए उसको 9 क्लास में पढ़ रहा था। मेरे पास अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैंने उसको हटा दिया है। उसको कोई जॉब की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हेल्प पाकिस्तान आपको ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे, और ये जो है जो भी शोबे जात से अगर वो वाबस्ता होना चाहे तो ये लोग देते भी है। तो इस हवाले से आपने इनसे बात करी? नहीं, इनसे बात नहीं करी अभी। तो आप इनसे बात करें, क्योंकि ये बहुत से ऐसे शोबे जाते हैं जहाँ से हॉबी होती है वो देते हैं। तो आप इस हवाले से इनसे बात करें, क्योंकि ये राशन डिस्ट्रीब्यूट है। अगर कल को ये ना हो तो फिर आप अपने घर का कैसे गुजर बसर कर सकें? जी, मैं बात करूँगी। जी ठीक। लड़की की भी बात करूँगी। लड़की की उमर भाई को पता है, उसको 3 साल हो गए, उसका शौहर कत्ल हो गया है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा, ये बताइएगा कितने टाइम से आप यहाँ से राशन ले रही हैं? और मुझे 2 साल हो रहे हैं लेते हुए ना राशन यहाँ से। मेरे घर में इतना फाका था, मैं भीख मांग रही थी मैंने रोटों पे, लेकिन इस इदारे ने मेरे बच्चों का पेट भरा है।
मेरा घर किराए का है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ कि जिसकी कुछ नहीं। यहाँ से लेके जाती हूँ तो मेरे बच्चों के आंसू साफ होते हैं। मैं इनका जितना शुक्र अदा करूँगा। मैं इन्होंने मेरे को कारोबार करवाया, मुझे पैसे दिए, लेकिन वो ना चल सका, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि मुझे राशन देना है। अभी तलक मैं यहाँ से लेके जाती हूँ तो मेरे घर में पकता है तो मेरे बच्चे खाते हैं। मैं खुद शुगर की मरीज हूँ, दोनों पैर मेरे गले में, बच्चा मेरा चलने से माजूर है, लेकिन इस इदारे ने मुझे बहुत सारा लगाया। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत मदद करते हैं, अल्लाह इनको और दे। जी, तो नाज़रीन आपने बातें सुनी लोगों की, आवाम की, कि ये किस तरीके से मतलब वो पूरे कराची में जहाँ लोग इतने लोग हेल्प करते हैं, इसी तरीके से एक कुरंगी के अंदर छोटी सी जगह पे एक छोटा सा वेलफेयर हेल्प पाकिस्तान के नाम से जो है ये वेलफेयर चल रहा है। और आपने बाकायदा आवाम की सुनी कि वो रो रही हैं कि इतने अरसे से हमारे घर में जो है कोई गुज़र बसर नहीं हो रहा था और हेल्प पाकिस्तान अचानक जो है वो मंजर आम पर आया और अजीज़ हॉस्पिटल में जो है उसने एक अपनी वॉलंटियर खड़े किए और यहाँ से जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम हेल्प पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज़र के सीईओ हैं, इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से ये वर्क को जो है सरअंजाम दे रहे थे और कितने अरसे दराज से सरअंजाम दे रहे थे। आपने देखा कि हेल्प पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता पिछले कई सालों से जो है एक अच्छा वर्क करता हुआ आ रहा है गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए। अब इस हवाले से हम जो है मज़ीद बात करेंगे हेल्प पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज़र के इंचार्ज है उनसे। जी, तो नाज़रीन प्रोग्राम मैनेजर जो है वो हमारे साथ आज मौजूद है हेल्प पाकिस्तान के। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर भाई, जैसे कि हमने देखा है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये हेल्प पाकिस्तान जो है ऑर्गेनाइज़र है, वेलफेयर है और ये बहुत अच्छा एक काम कर रही है, वर्क कर रही है कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को जो है वो राशन बआसानी प्रोवाइड कर रही है। जिस तरीके के हमने एक शॉट यहाँ के लिए हैं, वीडियोस ली है और हमने देखा है पूरा प्रोग्राम आपका कि बहुत सहूलत के साथ यहाँ पे बेवा हैं और बुज़ुर्ग बच्चों के साथ लोग ख़वातीन आई हुई है। बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट के हिसाब से आपने वो किया है। तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं कि आपने इतना ज़बरदस्त वर्क जो किया है और वॉलंटियर जो फ्री ऑफ कोर्स काम कर रहे होते हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय? जिस तरह से आपने देखा कि हमें वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया हुआ है और जिस तरीके से हम राशन दे रहे हैं, हमारा मेन मोटिव ही यही है कि चाहे वो बुज़ुर्ग है, कोई हमारी बहन है या बच्चा है, सबको सबकी इज़्ज़त नफ्स सबसे बड़ी चीज़ है। उनका ख्याल रखते हुए नहायत ही इज़्ज़त के साथ, नहायत ही एहतराम के साथ उनको हमने राशन देना है। कहीं पे उनको ये एहसास ना लगे कि कोई उनके ऊपर एहसान कर रहा है, कोई जो है इस तरीके से कोई दुत्कार रहा है। ऐसी चीज़, ऐसी फीलिंग भी हम चाहते हैं कि उनके पास ना आए। तो इस तरीके से हम जिस तरह से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए इज़्ज़त के साथ राशन दे रहे हैं, सबसे पहले मेन मोटिव भी हमारा ये है। दूसरा, जिस तरह आपने बताया कि राशन फैमिलीज़ ले रही हैं, तो बिल्कुल पिछले 2008 से 2023 तक हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हम माहाना राशन कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्मॉल बिज़नेस है हमारा प्रोजेक्ट और मेडिकल एड, ये 4 शोबे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। प्रोसेस हमारा तकरीबन सब में यही है कि हमारे पास लोग आते हैं, हमारी बाकायदा टीम है कि हम उनको जाके वेरीफाई करते हैं, उनका विज़िट करते हैं, आया वो वाकई में मुस्तहिक हैं तो फिर हम उनके लिए एक डोनर की, मददगार की तलाश करते हैं कि वो ये फैमिली है, ये इसका बायोडाटा है, इसको विज़िट कर लिया गया है, मुस्तहिक है, इसकी मदद करनी चाहिए। हम राशन स्टार्ट करते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर हम मेन हमारा अब मिशन होता है इस फैमिली को हम अपने पाँव पे खड़ा करें, खुद मुख्तार करें। मतलब यानी कि जब आप कार्ड बनाते हैं फैमिली को तो वो एक 6 मंथ का बनाते हैं कि 6 मंथ तक आप देखते हैं कि अगर इनको वाकई आया। एक होता है कि फैमिली जिनको 1 महीने की ज़रूरत होती है, 2 महीने की, 3 महीने की, तो आप चेक करते हैं कि अगर इनको जो है ज़रूरत है। और फिर उसके अलावा जो है अगर ख़वातीन या उनके घर में कोई कमाने वाला है तो बस सरे रोज़गार आप उनको दिलवाते हैं। बिल्कुल, ऐसे हमारे पास लोग आते हैं जैसे 18 साल का या 14 साल का लड़का है, रोज़गार नहीं है तो हम उन्हें रोज़गार प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या करना चाहता है? फ्रेंच फ्राइज़ का, कोई चिप्स का वो ठिया लगाना चाहता है या केबिन करना चाहता है, ठेला लेना चाहता है। इस तरह से अगर कोई है लड़का या कुछ नहीं आती, सिलाई का काम करना चाहता है, टेलरिंग करना चाहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। या फिर ख़वातीन हैं जो कि घरेलू बेस पे कुछ काम करना चाहती हैं तो उनको हम सिलाई की तरफ लेकर आते हैं कि सिलाई नहीं आती तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप इस इंस्टीट्यूट से सिलाई सीख लें, सिलाई से जो है आप अपना रोज़गार करें। सिलाई सीख जाती हैं तो फिर उनको हम सिलाई मशीन की सूरत में वो जो है इमदाद फराहम करते हैं। तो हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि जब ड्यूरिंग टीम विज़िट करती है टीम हमारी, हम उसी वक्त ही
उनको एक इनिशियल एक बीज उनके दिमाग में बो देते हैं कि राशन जो है 4 से 6 महीने का होगा, इन 4 महीने में या 6 महीने में आपने ख़ुद को जो है ख़ुद मुख्तार बनाना है। हम आपकी मदद करेंगे, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। अब आप बताएं कि आपने क्या काम करना है, आपके इलाके आपके एरिया की मुनासबत से कौन सा काम ऐसा है जो कर सकती हैं आप, कौन सा काम? एक और चीज़ हमें बताएं कि महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, ठीक है, उसके अलावा हेल्प पाकिस्तान जो इतनी सहूलतें आवाम को दे रहा है और फ्री ऑफ कोर्स दे रहा है, या इसकी कोई मेंबरशिप है या बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है, और ट्रेनिंग सेंटर जो आप इफ्तिदा कर रहे हैं या उनको भेजते हैं, या जो भी उनके मामलात होते हैं जैसे कि फिंगर चिप्स या सब्ज़ी का ठेला, तो वो किसी मद में कोई मेंबरशिप आप उनसे लेते हैं या फ्री ऑफ कोर्स? हम जो फैमिलीज़ को जो सहूलतें प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मतलब उनका 1 रुपया भी नहीं जाता। सारी चीज़ें हेल्प पाकिस्तान ही उनके लिए ढूंढनी है, तलाश करनी है और उनको इमदाद फराहम करनी है। हम किसी भी फैमिली से किसी किस्म का कोई पैसा या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें जस्ट उनकी वेरिफिकेशन चाहिए, NIC वैलिड है, वेरीफाइड है, पाकिस्तान कराची के रिहायशी हैं, तो बस इसी से हम अपनी इमदाद शुरू कर देते हैं। बाकी हमारा कोई इतना प्रोसेस नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये है, बिल्कुल भी ऐसा कोई हमारा। अच्छा, आज तो आप कुरंगी क्रॉसिंग अजीज़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पहला दिन है महीने का, और इसके अलावा जो है आपकी कौन कौन सी डेटें हैं और कहाँ कहाँ पर आप जो है इस तरीके के लोगों को प्रोवाइड करते हैं? हम पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को कुरंगी की जो फैमिलीज़ हैं इनको फोकस करते हैं, यहाँ पे राशन देते हैं, और 3 तारीख को हम नॉर्थ कराची जो एरिया है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, फिर वहाँ से जिन फैमिलीज़ को करीब पड़ता है वहाँ पे भी लोग आते हैं और वहाँ से भी माहाना इसी तरीके से राशन लेके जा रहे होते हैं। तो हमारे बेसिकली 2 पॉइंट हैं, कुरंगी नासिर जंग जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, अजीज़ अस्पताल, और दूसरा है हमारा UP मोड़ पे भी इसी तरह एक पॉइंट है जहाँ पे हम राशन। अच्छा, जितने वॉलेंटियर है आपके पास टोटल तादाद कितनी है कुरंगी में? हमारे पास तकरीबन 25 वॉल्टियर हैं, 20 से 25 वॉल्टियर हैं जो कि एवरी मंथ हमें ज्वाइन करते हैं। कुछ को हम कॉल्स करते हैं, कुछ वॉल्टियर्स आ रहे हैं माशाल्लाह से, जिस तरह से वो काम देख रहे हैं और एक नेकी का जो जज्बा है तो बिल्कुल बेलौस होकर कर रहे हैं। तो ये लोग वॉल्टियर जो है वो आपके एज अ फ्री ऑफ कोर्स वर्क कर रहे हैं आपके साथ खिदमत इंसानियत? अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बल्कि कुरंगी में जो देख रहे हैं वीडियो, अगर वो ज्वाइन करना चाहें, किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहें, हमें वॉल्टियर करना चाहें, अपनी इमदाद देना चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। मतलब सबको ओपन हैंड वेलकम है। अच्छा, अभी जो आप इतना ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया 2008 से और आज 2023 हो चुका है, तो ये बताएं कि जो डोनेशन है ये आपको कोई कहाँ से मिलती है, डोनेशन जो आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं? डोनेशन के लिए मोस्टली हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि ये NGO को भी शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो बेसिकली हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है जहाँ हमारी पूरी टीम है, हमें कोई भी केस मिलता है, जिस तरह से हमने बताया कि फैमिली को विज़िट करते हैं, अब उसका माहाना खर्चा कितना है, 4000 का राशन है या 6000 का राशन है, फिर हम उस केस को जो है अपने जो फ्रेंड सर्कल में रोटेट करते हैं कि ये फैमिली है, विज़िट की गई है, वेरीफाई है। आप अपनी मदद आपके तहत आपके जितने फ्रेंड है या जो वॉलंटियर आपको ज्वाइन करता है, सर्कल से, करीबी सर्कल से जो है हम अपना ये इमदाद के लिए किसी को तलाश करते हैं। मोस्टली जो हमें जो डोनेशंस हमें करते हैं लोग, हम जो हमें जानते हैं, जो हमें इत्मीनान करते हैं, वो जो है बिल्कुल हम, यानी कि आपके जितने वॉलंटियर हैं मौजूद हैं अभी कराची शहर में, उनके जो फ्रेंड होते हैं या उनकी जो सोर्सेज होती है कि उनको लगता है कि आया ये हमारी मदद कर सक रहा है, तो आप लोग उनसे रब्ता करते हैं, मीटिंग करते हैं और अपना वर्क आप उनको दिखाते हैं और इस तरीके से आप जो है लोगों को राशन प्रोवाइड? बिल्कुल इस तरीके से जो है हम मीटिंग्स भी करते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जब हम केस वेरीफाइड केस हमारे पास आता है हम उसमें ये कर देते हैं कि ये वेरीफाइड केस है, इसको इस रोज़गार की तलाश है और इसको इस राशन की इतने महीने के लिए ज़रूरत है, तो फिर उसका जो भी अमाउंट होता है हम अपने सर्कल में उसको रोटेट करते हैं। अच्छा, ये बताएं, हेल्प पाकिस्तान या ऑर्गेनाइज़र है, वेलफेयर है या जो है एक NGO है? हेल्प पाकिस्तान एक NGO के तहत रजिस्टर्ड एक NGO है और रजिस्टर्ड NGO है। अच्छा, इसके अलावा आपसे किसी हुकूमती सतह या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई रब्ता किया गया हो कि हम भी जो है वो आपके साथ मिलकर आप जो वर्क कर रहे हैं हम उसमें आपका साथ देंगे, या इसके अलावा कोई गवर्नमेंटी सतह पे आपसे कोई रब्ता किया गया? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं किया गया, बल्कि इस पे अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इस तरह की हम राशन, एजुकेशन, तालीम और रोज़गार, इन चीज़ों को तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे अभी हालिया सिंध में जो सैलाब आया था और ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती हैं, अर्थक्वेक आया जैसे उस, या विंटर वेकेशंस होती हैं, तो ऐसे जब ओकेजन्स आते हैं हम स्पेशली अपनी ड्राइव चलाते हैं। अभी
सिंध में जो हालिया बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, उसमें हेल्प पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ पे मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है, राशन तकसीम किया गया है और विंटर ड्राइव की गई है सर्दियों के लिए। तो सिंध में अभी हमने रिसेंटली अच्छा खासा काम किया है माशाल्लाह से। और यहाँ पे भी जहाँ पे कोई स्पेशल नीड होती है, कोई ऐसा चीज़ होती है, तो हेल्प पाकिस्तान उसमें भी बढ़ चढ़ के लेती है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे जो है हमें कोई ऐसी सपोर्ट फ़िलहाल जैसे कि हमने देखा कराची इतने बड़े शहर के अंदर जो है एक छोटी छोटी एनजीओ का जो है वो गली गली कुचों कुचों में जो है वो डोनेशन जमा कर रही होती है, तो ऐसा कोई प्रोसेस हेल्प पाकिस्तान की तरफ से देखने में आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली गली में या इस तरीके से नहीं है। हम जो है जो लोग हमें जानते हैं, जो हम पे एतमाद करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने हमारा प्रोसेस देखा है किस तरीके से हर चीज़ हम वेरीफाई करते हैं, अपनी तरफ से हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि जो मुस्तहिक है उसके पास ही इमदाद जाए। तो जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा करीबी फ्रेंड सर्कल है उसी की जानिब से हमें सपोर्ट मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी से फिर हम जो है उसको इमदाद फराम करना शुरू कर देते हैं। तो गली में जिस तरीके से ये है या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उस चीज़ में फ़िलहाल हम नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बता रहे थे कि अपनी मदद आपके तहत एक जो कि फ्रेंड ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो है अपनी मदद आपके तहत अपने जहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं उसमें से जो सैलरी में से जो बजट होता है, जो खिदमत इंसानियत की तरफ जो 25% अपनी सैलरियों में से लोग जो निकालते हैं तमाम फ्रेंड मिलकर, और इसके अलावा जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर के हवाले से भी हमें बताया कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वॉलंटियर अब खिदमत इंसानियत के तहत जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत ही इज़्ज़त के साथ जो है वो मुस्तहिक और गरीब लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। आपको एक एक चीज़ से आगाह किया और बहुत मुख्तलिफ सवालात थे जो कि हमने कराची शहर के अंदर देखा। इतने बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी एनजीओ काम कर रही थी उनके भी काम हमने आपको दिखाया और एक एक चीज़ बताई। और एक इतने बड़े शहर में एक ज़िला कोरंगी के अंदर नासिर जंग, बहुत गरीब फैमिली का शहर है, ये इलाका है ज़िला कोरंगी, वहाँ से भी हमने आपको अपडेट किया कि अज़ीज़ हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा एनजीओ गुमनाम एनजीओ जो कि बंद मुट्ठी जो है लोगों की मदद कर रही थी, जो आज हमने आपको दिखाया। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से भी है, कराची में बसने वाले शहरियों से जो साहिब हैसियत है, वो इन लोगों के साथ मिलकर हेल्प पाकिस्तान एक नाम जो है वो एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें और हेल्प पाकिस्तान के जो है साथ अपने हाथ को मजबूत करें, ताकि ये अगर मजबूत होंगे तो फिर कराची मजबूत होगा और जब कराची मजबूत होता है तो फिर पूरा पाकिस्तान मजबूत होता है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन हनीफ के साथ ज़िशान पाकिस्तानी, राइट न्यूज़ कराची।